दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हॉरर स्टोरी में। आप आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कहानी को जरूर सुनना, ये आपके लिए निमंत्रण है। दोस्तों, प्रेम दबे पांव जल्दी जल्दी जंगल के अंदर चल रहा था। इस जंगल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद जो भी इस जंगल के अंदर आता है उसको एक शैतान का साया पकड़ लेता है और इस जंगल से कभी बाहर नहीं जाने देता। जंगल के दूसरे किनारे पर नदी थी। जैसे प्रेम ने नदी क्रॉस की, उसके सामने थी हवेली जिस पर लिखा हुआ था वशीकरण बाबा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा खोलकर सामने एक लाल कलर में कपड़े पहने हुए बाबा हड्डियों को जलाकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। तभी उस बाबा ने आंखें खोली और प्रेम से इशारे से कहा, क्या हुआ? प्रेम ने कहा कि मेरे को घटना बताई उसने पूरी। तो फिर उसने बाबा ने लाल कपड़ा के वस्त्र दिए प्रेम को और कहा, इसको पहनकर हर रात 12 बजे उसकी फ़ोटो पर मंत्र पढ़ना, मैं जो बताता हूँ। तो बाबा ने उसके कान के अंदर एक मंत्र बता दिया। वो वस्त्र लेकर प्रेम जंगल से वापस घर की तरफ जा रहा था। जंगल को क्रॉस करते समय प्रेम को ऐसा लग रहा था कि कोई जस्ट उसके पीछे ही चल रहा है और इतनी तेजी से चल रहा है कि उसको भी मार ही डालेगा। प्रेम ने बिना पीछे देखे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए, परंतु वो जो उसके पीछे था वो भी तेज कदम बढ़ा रहा था। कैसे तैसे करके वो प्रेम घर पहुंचा। रात के 11 बज चुके थे। 1 घंटा बाकी था। उसने वस्त्र पहने तब तक 12 बज चुके थे। 12 बजने के बाद उसने वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। तभी उसके चारों तरफ एक काला साया आया जो उसके चारों तरफ घूम रहा था। उसके बाद वो देखता है, जैसे वो आंखें खोलता है, उसने देखा कि कोई उसके चारों तरफ साया घूम रहा है। तो वो मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगता है तो वो साया गायब हो जाता है। ऐसा प्रेम ने 15-20 दिन तक किया, परंतु कोई रिजल्ट नहीं आया था। दरअसल बात उन दिनों की है कि प्रेम और उसकी पत्नी सुमित्रा दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। शादी के 2 महीने तो ठीक चला, उसके बाद दोनों में जाने किस बात पर बहस हुई, क्योंकि प्रेम उस पर शक करने लगा था। सुमित्रा का व्यवहार बदल चुका था। वो ऐसा लगता था कि वो उसके किसी से बात कर रही है। बात इतनी आगे बढ़ गई कि सुमित्रा अपने दोस्त के यहाँ रहने चली गई और उन्होंने डिवोर्स के बारे में सोच लिया। परंतु 15 दिन हो चुके थे, 15-20 दिन हो चुके थे, उस मंत्र से कोई नहीं निकला। तो फिर प्रेम ने वापस उसी जंगल के रास्ते जाना सही समझा। प्रेम जैसे ही जंगल को क्रॉस करता हुआ गया, उसके पीछे वो साया लग गया जो कि शैतान का साया था। जैसे ही वो जंगल को क्रॉस करते हुए हवेली के पास गया तो पहले एक गेट खुल चुका था। बाबा ने कहा, फिर से आ गया। तो वो प्रेम बोलता है, बाबा कोई भी फ़ायदा नहीं निकला। उसके बाद उसने कहा कि तेरे गले में जो ये रुद्राक्ष, ये जो भी तेरे गले के अंदर है, उसको निकाल दे। तो उसने वो निकाल दिया। निकालने के बाद बाबा कहते हैं कि तू तेरी पत्नी को यहाँ ला सकता है। तो फिर प्रेम ने कुछ ऐसा ही किया। प्रेम ने सुमित्रा को कॉल की। कॉल करने के बाद बोलता है कि तुमसे कहाँ में मिलो। सुमित्रा ने बहुत सोचा, परंतु वो उस नदी के पास मिलने आ गई। जैसे वो नदी क्रॉस की तो सुमित्रा को अजीब सा मन हुआ। उसने कहा कि हम यहाँ से चलते हैं, परंतु प्रेम नहीं माना। वो हवेली के अंदर ले गया। हवेली के अंदर ले जाने के बाद बाबा ने कहा कि तू बाहर जा। तो वो बाहर चला गया। अपने आप गेट बंद हो गया। प्रेम को 2 घंटे बीत चुके थे बाहर वेट करते हुए, अभी तक गेट नहीं खुला। एकदम से गेट खुला तो सुमित्रा बाबा के सामने पड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ कैंडल जली हुई थी और बाबा उसके ऊपर हड्डियों का चूरा फेंक रहे थे और मंत्र बोल रहे थे। सुमित्रा के पास ही एक काला साया खड़ा था जो कि सुमित्रा को बस में किया हुआ था। बाबा बोलते हैं कि अब जो तू कहेगा वो ही सुमित्रा करेगी, परंतु तुझे इस शैतान की इच्छा पूरी करनी होगी। तो उसके पास काला साया खड़ा था उसकी। उसके बाद प्रेम बोलता है, सुमित्रा को खड़े करो। सुमित्रा खड़ी हो जाती है।
और फिर वो गुस्से में प्रेम बोलता है, क्योंकि सुमित्रा एक जिंदा लाश बन चुकी थी, रोबोट टाइप हो गई थी कि जैसा कहोगे वैसा करेगी। फिर प्रेम बोलता है, इसको बाबा इसको वापस ठीक करो, गुस्से में बोलता है। तो वो काला साहब बाबा के अंदर चला जाता है और बाबा का रूप एकदम से भयानक हो जाता है। सफ़ेद पूरा चेहरा, आंखें लाल, बाल बिखर गए। और वो उसके बाद प्रेम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, परंतु वो उसी जंगल से होकर वापस हवेली के सामने आ जाता है। 1.5 महीने बाद पुलिस वालों को 2 लाशें मिली, जिसमें एक लाश प्रेम की थी, दूसरी लाश सुमित्रा की थी। असली में लाइफ में भी शैतान होते हैं दोस्तों। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। बाय बाय, तब तक के लिए दोस्तों।